अस्सलाम वालेकुम सामाईन, आज की इस वीडियो में हम आपको लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही के फ़िल्मी कैरियर के आगाज़ के धक्कों से लेकर शोहरत की बुलंदियों तक के तमाम वाक़यात बताएंगे। उनको किस शख्स ने और क्यों कत्ल करवाया और कातिल आज भी क्यों ज़िंदा दंदनाते फिर रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी जान सकेंगे कि उनके जनाजे के वक्त कुछ ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए जो एक आम आदमी के जनाजे के वक्त पेश नहीं आते। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पंजाबी फ़िल्मों के लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही ने 1955 को एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के तौर पर फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ किया। वक्त के साथ साथ उनकी एक्टिंग, उनके गंडासे और गोलियों की बौछार को लोग पसंद करने लगे। सुल्तान मोहम्मद उर्फ सुल्तान राही 1980 से 1996 तक पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के अदाकार माने जाते हैं। 700 से ज़ायद फ़िल्मों में काम करने का रिकॉर्ड वो अपने नाम पहले ही लिखवा चुके हैं। सुल्तान राही 1938 को इंडिया के शहर सारंगपुर में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद रावलपिंडी में आकर क़याम किया। किस्मत आजमाई के लिए वो अक्सर लाहौर आते थे, जिससे उनके वालिद काफ़ी नाराज़ होते कि ये एक्टिंग फ़जूल है, इसे तर्क करके कोई नौकरी की तलाश करो। ताहम वो इस बात पर बज़िद रहे कि उनका वक्त भी आएगा और जल्द ही इन्होंने लाहौर में स्टेज ड्रामे से अपनी एक्टिंग का आगाज़ कर लिया। वो अक्सर फ़िल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते रहते ताकि छोटे मोटे किरदार मिल जाएं। 1960 तक वो काफ़ी फ़िल्मों में छोटे मोटे किरदार करते रहे, ताहम उन्हें कोई खातिर खा किरदार ना मिला। काफ़ी दफ़ा धत्कारे भी गए और एक प्रोड्यूसर ने तो उन्हें ये तक भी कह दिया कि तुम फिल्मी अदाकार कभी भी नहीं बन सकते, ताहम वो अपने काम से जुड़े रहे। 1971 को फ़िल्म बाबुल में उनको एक आम किरदार मिला, ताहम 1979 में बनने वाली फ़िल्म मौला जट की कामयाबी ने इनको बड़े पर्दे पर बहुत ही मकबूल बना दिया। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर बच्चे बूढ़े की ज़बान पर उनका ये डायलॉग, मौले नू मौला ना मारे ते मौला कदी नहीं मरदा, बहुत मकबूल हुआ। और मुस्तफ़ा कुरैशी के किरदार नूरी नक को भी बहुत सराहा गया और उनका डायलॉग नवा आया सोनिया ने काफ़ी मकबूलियत हासिल की। आज 40 साल गुजरने के बाद भी उनके ये डायलॉग लोगों की ज़बानों पर आम है। फ़िल्म बशीरा ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी बहुत पसंद किया जाने लगा और वो दोनों जिस फिल्म में भी होते इसकी कामयाबी 100% होती। साला साहिब, चनवरियाम, अथरा पुत्र, वहशी जट, शेर खान, शोले, शेरां दे पुत्र और इसके अलावा भी काफ़ी उनकी मशहूर फ़िल्में हैं। इनकी मशहूर हीरोइनों में अंजमन, साइमा, बाबरा शरीफ, गोरी और नीली काबिल ज़िक्र हैं। सामाईन, मौत बरहक है और हर इंसान को आनी है, ताहम उनकी मौत बड़ी दिल खराश और दर्द भरी दास्तान है। फ़िल्मों में उन पर लाखों गोलियां बरसाई जातीं और वो दर्जनों गोलियां अपने जिस्म पर लगने के बावजूद हर बार बच जाया करते थे। अपनी अक्सर फ़िल्मों में पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती और SMG के ब्रेस्ट खोल देती, जिसे वो जस्ट अपने गंडासे से रोक लेते थे। ये 9 जनवरी 1996 की एक रात थी। कहानी कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद से वापसी पर गोजरा के करीब उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। ये रात का वक्त था, रोड बिल्कुल सुनसान था। ड्राइवर टायर तब्दील कर रहा था। 2 डाकू आए और सुल्तान राही से बटवा छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में डाकुओं ने फायरिंग कर दी और सुल्तान राही मौके पर ही जान बहक हो गए। ये उनकी मौत ना हुई, गोया पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की मौत साबित हुई, क्योंकि बाद अज़ां पूरी इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो गई और आज तक ना संभल सकी। नाज़रीन, उनके नमाज जनाजा में अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जिसकी मालूमात हम आपको शेयर कर देते हैं। BBC ने उनके जनाजे की खसूसी कवरेज की। उनके नमाज जनाजा का टाइम बाग़ जिना क्रिकेट ग्राउंड में 3 बजे रखा गया, ताहम लाहौर इंतज़ामिया ने अमन व अमान के पेश नज़र 2 बजे का वक्त मखसूस हो गया।
تاہم 2 بجے دیے گئے وقت کا یہ نماز جنازہ 1:45 بجے چپکے سے پڑھا دیا گیا۔ اکثر جنازے میں شریک لوگوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ جس جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں وہ پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھایا جا چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ بتانے سے ہم آپ کو قاصر ہیں۔ آخر میں ہم ان کے قاتلوں کا ذکر کرتے چلیں۔ محض چند ٹکے کے ڈاکو تھے۔ پولیس انتظامیہ کے پاس اس وقت وہ ٹیکنالوجی اور ریسورسز نہ تھے جو آج کل ان کو میسر ہیں، جس کی بدولت وہ آج تک پکڑے نہ جا سکے، اور راہی فیملی نے بھی کسی پر الزام نہ لگایا۔ الحاج محمد سلطان راہی کو شاہ شمس قادری کے دربار میں دفن کیا گیا۔ سامعین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔